एक समय राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा था एक ऐसा नगर जहां रात होते ही हवा भी डरने लगती थी। कहते हैं एक तांत्रिक के श्राप ने पूरे भानगढ़ को मौत की खामोशी में बदल दिया। आज भी सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकने की अनुमति नहीं है, क्योंकि लोगों का दावा है कि अंधेरे में यहाँ अब भी किसी के कदमों की आवाजें गूंजती हैं। क्या भानगढ़ सिर्फ एक खंडहर है या सच में भारत का सबसे डरावना रहस्य? सन 1573 राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा एक छोटा सा इलाका। समय सूर्यास्त के कुछ क्षण बाद। हवा में रेगिस्तान की ठंडक घुल चुकी थी और दूर पहाड़ियों के पीछे डूबता सूरज धीरे धीरे पूरे आकाश को रक्त जैसा लाल बना रहा था। उसी अंधेरे के बीच खड़ा था भानगढ़ किला। ऊंची पत्थर की दीवारों से घिरा वह किला बाहर से जितना भव्य दिखाई देता था, भीतर से उतना ही रहस्यमयी था। कहते हैं कि उस समय यह स्थान केवल एक किला नहीं बल्कि एक समृद्ध नगर था, जहां सैकड़ों व्यापारी, सैनिक और राज परिवार के लोग रहते थे। दिन के समय यहाँ की गलियां लोगों की आवाजों से गूंजती थीं, लेकिन जैसे ही रात उतरती पूरा वातावरण बदलने लगता। किले की दीवारों पर परछाइयां लंबी होने लगती और हवा के साथ एक अजीब सी बेचैनी पूरे नगर में फैल जाती। स्थानीय लोग मानते थे कि इस भूमि पर कुछ ऐसा था जिसे सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता था। उस समय माधो सिंह के शासन में भानगढ़ अपनी समृद्धि के चरम पर था। विशाल बाजार, रंगीन हवेलियां और ऊंचे मंदिर इस नगर की शान माने जाते थे। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में खुलकर बात करने की किसी में हिम्मत नहीं थी। नगर के बाहर पहाड़ियों के बीच एक तांत्रिक रहा करता था। उसका नाम था सिंघिया तांत्रिक। उसके बारे में कहा जाता था कि वह ऐसी विद्याओं का झाता था जिनके बारे में सोचकर भी लोग डर जाते थे। गांवों में बच्चों को रात के समय घर से बाहर न निकलने की चेतावनी दी जाती, क्योंकि लोगों का विश्वास था कि सिंघिया अंधेरे में अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसे श्मशान के पास अग्नि जलाकर विचित्र अनुष्ठान करते देखा था। उसी भानगढ़ में रहती थी रत्नावती। उसकी सुंदरता की चर्चा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूर दूर के राज्यों तक फैल चुकी थी। कहा जाता है कि जब वह महल की बालकनी में आती तो पूरा दरबार उसकी एक झलक पाने के लिए ठहर जाता। लेकिन उसकी सुंदरता केवल आकर्षण नहीं बल्कि धीरे धीरे एक अभिशाप बनती जा रही थी। सिंघिया तांत्रिक भी रत्नावती को पाने की इच्छा में डूब चुका था। उसके मन में प्रेम नहीं बल्कि एक खतरनाक जुनून जन्म ले चुका था। वह जानता था कि राजकुमारी तक पहुंचना असंभव है, इसलिए उसने उस मार्ग को चुना जिससे लोग सबसे अधिक डरते थे, काला जादू। एक शाम जब पूरा बाजार दीपकों की रोशनी से चमक रहा था, रत्नावती की दासियां सुगंधित इत्र खरीदने पहुंची। उसी समय सिंघिया दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था। कहते हैं कि उसने चुपचाप उस इत्र पर तांत्रिक क्रिया कर दी। उसका विश्वास था कि जैसे ही रत्नावती उस इत्र को छुएगी वह उसके वश में आ जाएगी। लेकिन कहानी ने वहीं से वह मोड़ लिया जिसने पूरे भानगढ़ का भविष्य बदल दिया। रत्नावती को किसी अनहोनी का आभास हो गया। उसने जैसे ही उस इत्र को हाथ में लिया, उसके भीतर बेचैनी फैल गई। अगले ही क्षण उसने वह शीशी एक बड़े पत्थर पर फेंक दी। कहते हैं कि वह पत्थर अचानक हिलने लगा और फिर किसी अदृश्य शक्ति से खींचता हुआ सीधे सिंघिया की ओर बढ़ने लगा। कुछ ही पलों में वह विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा। मरते समय सिंघिया की आंखों में भय नहीं था बल्कि एक भयानक क्रोध था। उसी अंतिम क्षण उसने भानगढ़ को श्राप दिया। कहा जाता है कि उसकी टूटी हुई सांसों के बीच निकले शब्दों ने पूरे नगर को मौत की ओर धकेल दिया। उसके बाद से भानगढ़ में अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। रात के समय हवेलियों से चीखें सुनाई देती, सैनिकों को खाली गलियारों में कदमों की आवाजें सुनाई देती। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने महल की छतों पर परछाइयों को घूमते देखा है। धीरे धीरे डर लोगों के चेहरों पर साफ दिखाई देने लगा। कुछ समय बाद भानगढ़ पर हमला हुआ। युद्ध इतना भयानक था कि नगर की गलियां लाशों से भर गईं। कहते हैं कि उस रात किले के भीतर हर दिशा से केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। आग की लपटें
आसमान तक उठ रही थीं और पूरा नगर धीरे धीरे विनाश में बदल रहा था। अजीत सिंह ने अंतिम क्षण तक युद्ध किया, लेकिन हालात किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। सूरज उगने तक भानगढ़ लगभग समाप्त हो चुका था। जो लोग जीवित बचे उन्होंने भी उस स्थान को हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन असली डर उसके बाद शुरू हुआ। वर्षों बीत गए, हवेलियां खंडहर बन गईं, मंदिर टूट गए और गलियों में केवल रेत उड़ने लगी। फिर भी स्थानीय लोग कहते रहे कि भानगढ़ कभी पूरी तरह खाली नहीं हुआ। रात के समय वहां आज भी किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास होता है। कई यात्रियों ने दावा किया कि उन्होंने किले के भीतर महिलाओं के रोने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने बताया कि जैसे ही सूर्य डूबता है, हवा अचानक भारी हो जाती है, मानो पूरा वातावरण किसी अनदेखी शक्ति से भर गया हो। धीरे धीरे भानगढ़ की कहानी पूरे भारत में फैलने लगी। लोग इसे भारत का सबसे डरावना किला कहने लगे। पुरातत्व विभाग ने सूर्यास्त के बाद वहां रुकने पर प्रतिबंध लगा दिया। यह आदेश केवल सुरक्षा के लिए था या उसके पीछे कोई और कारण था, इसका उत्तर आज तक किसी को नहीं मिला। कई साहसी लोग रात में वहां रुकने की कोशिश कर चुके हैं। कुछ लोग अगली सुबह चुप और डरे हुए मिले, जबकि कुछ ने दावा किया कि उन्होंने वहां ऐसी चीजें देखी जिन्हें शब्दों में बयान करना संभव नहीं। आज भी जब रात के समय अरावली की पहाड़ियों में हवा चलती है तो भानगढ़ की टूटी दीवारों से अजीब आवाजें टकराती हैं। सूनी गलियों में उड़ती धूल ऐसा एहसास कराती है मानो सदियों पुरानी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हों। और शायद यही कारण है कि भानगढ़ किला केवल एक ऐतिहासिक खंडहर नहीं, बल्कि भारत के सबसे गहरे रहस्यों में से एक बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जो समय बीतने के साथ और भी अधिक भयावह होता जा रहा है।